छोटी सी उम्र में देखा माता पिता का तलाक, 13 साल की उम्र में उनका बलात्कार किया गया। ऐसी दर्द भरी कहानी है देश की पहली करोड़पति गायिका की, जिन्हें गूगल ने 26 जून को अपना डूडल भी बनाया। यहाँ बात हो रही है गौहर जान की। गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 को आजमगढ़ में हुआ था। 26 जून को जन्मी गौहर जान भारतीय संगीत जगत की सुपरस्टार थी। गौहर जान की याद में गूगल ने उन्हें अपना डूडल बनाया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को शिखर पर पहुंचाने वाली गौहर असल जिंदगी में शोषण का शिकार रही थी। गौहर जान का 13 साल की उम्र में बलात्कार हुआ था और इस सदमे से उबरते हुए गौहर संगीत की दुनिया में अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। गौहर जान की कहानी 1900 के शुरुआती दशक में महिलाओं के शोषण, धोखाधड़ी और संघर्ष की कहानी है। गौहर की कहानी को विक्रम संपत ने सालों की रिसर्च के बाद किताब में माई नेम इज गौहर जान के जरिए सबके सामने रखा। बड़ी मलका जान के नाम से जानता था जमाना। उस समय में मलका जान स्थापित गायिका और नृत्यांगना बन चुकी थीं और उन्हें लोग बड़ी मलका जान के नाम से जानते थे। साल 1883 में मलका जान कलकत्ता में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में नियुक्त हो गईं। फिर 3 सालों के अंदर उन्होंने कलकत्ता के 24 चितपरे सड़क पर 40,000 रुपए में खुद का घर खरीद लिया। गौहर जान का बचपन। गौहर जान का जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। पहले उनका नाम एंजेलिना योवर्ड था। गौहर के दादा ब्रिटिश थे जबकि दादी हिंदू थीं। उनके पिता का नाम विलियम योवर्ड और मां का नाम विक्टोरिया था। गौहर की मां विक्टोरिया भी एक प्रशिक्षित डांसर और सिंगर थी। दुर्भाग्य से उनके माता पिता की शादी चल नहीं पाए और 1879 में जब एंजेलिना सिर्फ 6 साल की थी उनका तलाक हो गया। इसके बाद विक्टोरिया ने कलकत्ता में रहने वाले मलक जान नाम के शख्स से शादी कर ली और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यहीं से एंजेलिना गौहर जान बन गईं। सोने की गिन्नियां गाने के बदले। गौहर जान ने 1902 से 1920 के बीच बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, तमिल, मराठी, अरबी, पारसी, पश्तो, फ्रेंच और अंग्रेजी समेत 10 से भी ज्यादा भाषाओं में 600 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। गौहर जान ने अपनी ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन और तराना के जरिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दूर दूर तक पहुंचाया। गौहर जान ने अपनी मां से डांस और गायन का हुनर सीखा। उन्होंने रामपुर के उस्ताद वजीर खान और कलकत्ता के प्यारे साहिब से गायन की तालीम हासिल की। जल्द ही वो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत हो गईं। यहीं से गौहर ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 19वीं शताब्दी में गौहर जान सबसे महंगी सिंगर थीं। ऐसा कहा जाता है कि वो सोने की 101 गिन्नियां लेने के बाद ही किसी महफिल में जाती थीं और वहां गाती थीं। गौहर जान ने बिल्ली के बच्चे होने पर दावत दी। लेखक विक्रम संपत ने अपनी किताब माई नेम इज गौहर जान में उनकी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए हैं। गौहर जान ने शानदार जिंदगी जी और अपने म्यूजिक के साथ उन्होंने बुलंदियों को छुआ, लेकिन गूगल डूडल ने बहुत ही खास उद्देश्य से गौहर जान की गोद में बिल्ली दिखाई है। ये बात उस दौर की है जब पैसे की जबरदस्त वैल्यू हुआ करती थी और तब के 20,000 रू आज के 20 लाख रुपए से ज्यादा के होंगे, लेकिन गौहर जान ने 20,000 रुपए सिर्फ अपनी बिल्ली के बच्चों के जन्म देने के मौके पर आयोजित की गई दावत पर ही खर्च कर दिए थे। गौहर जान की बगी। यही नहीं, कई जगह उल्लेख मिलता है कि गौहर जान के शौक भी कुछ अनोखे थे और उन्होंने अपने शौक पूरा करने के लिए जुर्माना देने से भी कदम पीछे नहीं खींचे। गौहर जान 4 घोड़ों वाली बगी में चलती थी। उस समय कलकत्ता में इस तरह की बगी की अनुमति नहीं थी। यही नहीं, अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वे वायसराय को 1000 रुपए रोजाना का जुर्माना भी दिया करती थी। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अपने शौक पूरी करने को लेकर कितनी दीवानी थी। गुमनाम मौत। गौहर जान ने बार बार प्यार में धोखा खाया। प्रौढ़ावस्था में गौहर अपनी उम्र से आधे एक पठान से शादी तो कर ली, लेकिन वो चली नहीं। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, जिसमें गौहर को अपनी जायदाद बेचनी पड़ी। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में वो बेहद अकेली हो गई थी और गुमनामी की हालत में 17 जनवरी 1930 को उनकी मौत हुई।